24 तारीख को जब डोनाल्ड ट्रंप हिंदुस्तान आएंगे तो हम ये बताएंगे कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री और हिंदुस्तान की सरकार हिंदुस्तान को बांटने का काम कर रही है। मुझे पता चला कि मैं 2 बार पाकिस्तान होकर आया। करदमपुरी से फायरिंग हो रही है लगातार। नमस्कार। आज तक आपने पैन कार्ड देखा होगा, आधार कार्ड देखा होगा, राशन कार्ड भी जरूर देखा होगा, पर आज मैं आपको दिखाने वाला हूं ये अनोखा कार्ड। इसे कहते हैं, और स्क्रीन पर ऑन एयर होगा, देखिए ये कार्ड है विक्टिम कार्ड। ये गलत हम लोग ग्राफिक्स फायर कर रहे हैं, पर मैं आपको दिखाना चाहता हूं विक्टिम कार्ड किसे कहते हैं। ये विक्टिम कार्ड एक अनोखा कार्ड है जिसकी 2014 के बाद ही शुरुआत हुई है इस्तेमाल होने की। 2014 के बाद ही ये चलन में आया है। ये एक सेकेंड, ये गलत ग्राफिक्स फायर कर रहे हैं, ये बिल्कुल गलत ग्राफिक्स है। हम विक्टिम कार्ड दिखाएंगे आपको, जो विक्टिम कार्ड की मैं बात कर रहा हूं, जिसका इस्तेमाल दरअसल अब 2014 के बाद ही शुरू हुआ है। दरअसल इसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है मैं आपको दिखा देता हूं, मेरे जेब में भी पड़ा है। ये विक्टिम कार्ड जो है वो दरअसल जब भी आप कानूनी रूप से फंस जाते हैं, कानूनी के तरीके से फंस जाते हैं, तब इस विक्टिम कार्ड को अपनाया जाता है और एक तरीके से कहा जाता है कि देखिए मैं गुनहगार नहीं हूं, मुझे फंसाया जा रहा है, मुझे पीड़ित किया जा रहा है। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि इस विक्टिम कार्ड को गौर से देखिए किस तरीके से ये विक्टिम कार्ड अब इस्तेमाल होता है। हमारा हैशटैग है उमर खालिद अरेस्टेड, मतलब दिल्ली दंगों का मास्टरमाइंड जैसे ही हुआ गिरफ्तार वैसे ही ये टुकड़े टुकड़े लॉबी पूरी तरह से हुई लाचार और उसने अब इस विक्टिम कार्ड को पकड़ लिया है। और विक्टिम कार्ड को कैसे पकड़ा है मैं आपको समझाना चाहता हूं। वो कहती है इस विक्टिम कार्ड के जरिए, कभी कभी इसको धार्मिक कार्ड के साथ भी इस्तेमाल किया जाता है, कभी कभी इसको इस्तेमाल किया जाता है कभी कभी मुस्लिम वोट बैंक के कार्ड के साथ भी, अभिव्यक्ति की आज़ादी के कार्ड के साथ भी। तो इस कार्ड को बार बार इस्तेमाल करके ये कहा जाता है, ये संदेश दिया जाता है कि देखिए हम गुनहगार नहीं है। और इसी विक्टिम कार्ड के तहत मैं आपको बता सकता हूं कि बुरहान वानी को लाचार बताया गया, अफजल गुरु को हालात का मारा बताया गया, याकूब मेमन को बताया गया कि वो हालात का मारा था, वो दरअसल गुनहगार नहीं था। और इसी कार्ड के तहत बताया गया कि किस तरीके से बुरहान वानी से लेकर शाहरुख तक ये तमाम लोग जो है दरअसल पीड़ित है, विक्टिम्स है। चलिए आगे बढ़ने से पहले इसका मैं एक लाइव डेमो आपको बताना चाहता हूं। सुनिए, प्रशांत भूषण देश के जाने माने वकील अपने आप को कहते हैं, पर विक्टिम कार्ड खेलने में सबसे ज्यादा माहिर है। किस तरीके से प्रशांत भूषण इस कार्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं उसका लाइव डेमो ले लीजिए, उसके बाद मैं आपको समझाता हूं कि किस तरीके से उमर खालिद की हुई गिरफ्तारी तो लॉबी इस कार्ड का इस्तेमाल कर रही है। देखिए प्रशांत भूषण कैसे इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। सिर्फ इसलिए कि वो एंटी सीएए प्रोटेस्ट को सपोर्ट कर रहे थे। सीताराम येचुरी, योगेंद्र यादव, प्रोफेसर जयती घोष, अपूर्वानंद, सबका नाम पुलिस ने अपनी चार्जशीट में लिख दिया है, सिर्फ इसलिए कि वो एक बिल्कुल गैर संवैधानिक कानून को अपोज कर रहे थे। तो हिंदुस्तान में आज अभिव्यक्ति की आज़ादी के खिलाफ किसी तरह से जो लोग सरकार की आलोचना करते हैं उनका मुंह बंद करने के लिए ये सरकार हर तरह के हथकंडे लगा रही है। तो देखा आपने, आज का हैशटैग है उमर खालिद अरेस्टेड और सवाल यही है, दिल्ली दंगों का मास्टरमाइंड उमर गिरफ्तार तो टुकड़े टुकड़े लॉबी अब इतनी हो गई है लाचार की विक्टिम कार्ड खेलेगी। अब यह साबित नहीं हो चुका है कि दिल्ली दंगा दरअसल सहयोग नहीं बल्कि एक प्रयोग था डोनाल्ड ट्रंप की विजिट से पहले और उसके विजिट के दौरान भारत को जलाने की एक बड़ी कोशिश की गई थी। दिल्ली पुलिस की चार्जशीट में साफ साफ बताया गया है कि किस तरीके से ताहिर हुसैन ने आईबी अफसर अंकित शर्मा की हत्या का
उन्होंने एक साजिश रचने का काम किया। कैसे दंगों की प्लानिंग हुई, कैसे विदेश से पैसा आया, पीएफआई, पिंजरा तोड़, उमर खालिद, मेहरान हैदर, खालिद सैफी जो जाकिर नायक से मिला था विदेश में, फैजल फारूकी जैसे लोगों ने किस तरीके से राजनीतिक लोगों के संरक्षण में सीएए कानून के नाम पर एक वर्ग को भड़काने का काम किया, और कैसे आग लगाई गई, काफिरों को मारने के लिए उकसाया गया, और तेजाब बॉम्ब से लेकर पेट्रोल बॉम्ब, गुलेल, नुकीले पत्थर, इन तमाम जो दंगों की सामग्री है उसे जमा किया गया। पर बार बार यह बारूदी बुद्धिजीवी मंडली जो है, जिसको संविधान में खतरा नजर आता है, कभी कह देते हैं कि देखिए ये दंगाइयों पर कार्रवाई इसलिए हो रही है क्योंकि इनका धर्म मुसलमान धर्म है, इसलिए वो उन पर कार्रवाई हो रही है। जब कंगना पर कार्रवाई की गई और घर तोड़ा गया, तब इन्होंने ये कार्ड नहीं प्ले किया। पूर्व सैनिक को जब मुंबई में खुलेआम मारा गया, तब इन्होंने ये कार्ड नहीं खेला। शिवसेना के गुंडों को खुलेआम देखते थे, तब संविधान को और लोकतंत्र को जो चुनौती मिल रही थी वो तब उनको नहीं नजर में आई। आजादी की बात तब उनको, बोलने की आजादी की बात समझ में नहीं आई, तब इन तमाम चीजों का कोई हवाला नहीं दिया गया। पर पहले ताहिर हुसैन, उसके बाद सफूरा, उसके बाद इन लोगों को बचाने की कोशिश, और अब उमर की गिरफ्तारी, ये एक बड़ी साजिश, ये इनका लगातार नैरेटिव है। पहले इस टुकड़े टुकड़े गैंग ने इस्लामोफोबिया का कार्ड खेला, अब वो दंगे हिंदुओं ने कराए थे मुसलमानों को मारने के लिए, जब वो बात साबित नहीं हो पाई, अंकित शर्मा, रतन लाल, दिलबर नेगी, तमाम लोग सामने आए और पता चला कि हिंदू पीड़ित भी है, उनकी भी कहानी सामने आई, तो अब विक्टिम कार्ड का इन्होंने एक तरीका अपना लिया है और एक तरफा कार्रवाई की बात की जा रही है कि सिर्फ मुसलमानों पर एक तरफा कार्रवाई हो रही है। देखिए आज कैसे आई स्टैंड विद उमर खालिद, ये ट्रेंड भी चलाना शुरू कर दिया है। मतलब पीएफआई से लेकर ताहिर हुसैन, उमर खालिद, हर दंगाई इन्हें मासूम क्यों नजर आता है। सुनिए कपिल मिश्रा इस पूरी बात पर क्या कह रहे हैं। उमर खालिद की गिरफ्तारी पर दिल्ली पुलिस को बधाई देना चाहता हूं। दिल्ली में जो कत्लेआम करने की तैयारी की थी उमर खालिद ने, सफूरा जरगर ने, ताहिर हुसैन ने, खालिद सैफी ने, जिसमें अपूर्वानंद जैसे लोगों का भी नाम आ रहा है, जिसमें जाकिर नाइक जैसे लोगों का भी हाथ है, जो कत्लेआम इन्होंने किया और जो बड़े पैमाने पर लोगों को मारने की इनकी साजिश थी, उसका अब पर्दाफाश हो रहा है। ये एक तरह से आतंकी हमला था, 26/11 जैसा आतंकी हमला दिल्ली के ऊपर। तो आज मेरे साथ उमर खालिद अरेस्टेड, दिल्ली दंगों का मास्टरमाइंड गिरफ्तार। तो ये पूरी मंडली क्यों है इतनी लाचार, यही सवाल है। और आज मेरे साथ कई सारे मेहमान जुड़ चुके हैं, मैं आपको परिचय कराना चाहता हूं। आपको दिख रहा है कि मेरे साथ नीतू दबास, बीजेपी की राष्ट्रीय प्रवक्ता, जुड़ चुकी है। मेरे साथ राजनीतिक विश्लेषक और वामपंथी विचारधारा रखने वाले विवेक श्रीवास्तव जी जुड़ चुके हैं। मेरे साथ यासिर जिलानी जो राष्ट्रीय मुस्लिम मंच के नेता है वो जुड़ चुके हैं। सारिम अली खान जो शाहीन बाग जामिया मूवमेंट से जुड़े हुए हैं वो भी जुड़ चुके हैं। मेरे साथ इफ्रा जान भी जुड़ने वाली है, राजनीतिक विश्लेषक है, कश्मीरी मामलों की जानकार है, वो भी जुड़ने वाली है। पर सबसे पहला सवाल, सारिम अली खान आपसे मैं सवाल पूछना चाहता हूं, क्या उमर खालिद नेल्सन मंडेला है क्या? आज पूरे दिन से आपकी मंडली ये ट्वीट कर रही है, आई स्टैंड विद उमर खालिद। क्या कोई उसने भारत रत्न पाने का काम किया है? यूएपीए के तहत उसे गिरफ्तार किया गया है, महीने उसकी जांच चली, क्वेश्चनिंग हुई और उसके बाद कानून के तहत उसकी गिरफ्तारी हुई। तो इसकी में विक्टिम कार्ड खेलने की क्या जरूरत है? देखिए शहजाद भाई, इसमें विक्टिम कार्ड खेलने की कोई बात ही नहीं है। बात यह है कि जो प्रोटेस्ट था सीएए और एनआरसी का, उसके अगेंस्ट में जो भी प्रोटेस्ट हो रहे थे, उसकी वजह से ये एक नैरेटिव सेट किया गया है कि इन लोगों को गिरफ्तार करना है, कि जो वॉइसेस हैं उन लोगों को किस तरह से दबाया जाए। पहली बात ये है कि आपने जो नेल्सन मंडेला की बात की, तो आप मुझे एक बात बताइए, नोबेल पीस अवार्ड जो है कपिल मिश्रा को दिलवा दिया जाए क्या? आपके हिसाब से वो बिल्कुल सही है? आप बताएं, अनुराग ठाकुर को दिलवाते हैं नोबेल पीस अवार्ड, ठीक है। आपको उमर खालिद के अंदर तो प्रॉब्लम दिखाई दे रही है, ठीक है। उमर खालिद ने क्या गलत किया? उमर खालिद ने सिर्फ यही तो बोला, उमर खालिद ने सिर्फ यूनिटी की तो बात की है, उमर खालिद ने सिर्फ पीस की तो बात की है, उमर खालिद ने सिर्फ यही तो बोला है कि अगर कोई उमर खालिद ने बोला कि 24 तारीख को डोनाल्ड ट्रंप आ रहे हैं, सड़कों पर उतरना होगा। उमर खालिद ने बोला कि सड़कों पर उतरना होगा। उमर खालिद का रोल जो है चार्जशीट में बयान किया गया है, किस तरीके से प्लानिंग की दंगों की, किस तरीके से ताहिर हुसैन जिसके दंगों की फैक्ट्री की तस्वीरें मैं चलाना चाहता हूं, आपने देखी होंगी। ये देखिए ताहिर हुसैन आपके स्क्रीन पर, किस तरीके से पेट्रोल बम, तेजाब बम, सारी चीजें थी, उसमें किस तरीके से मुलव्वस था, इसका रोल सामने आया है। एक सेकंड, विवेक श्रीवास्तव मुझे बताइए कि आप लोग जो हैं, आप नहीं चाहते कि दिल्ली दंगों में जो 53 जाने गई उसके मास्टरमाइंड पकड़े जाए? गैर कानूनी
उमर खालिद को आप बचाने सुनिए के लिए, पहले, सड़कों पे तो गांधी जी भी उतरते थे, नेहरू भी उतरते थे। विवेक श्रीवास्तव, नहीं आप सुनिए, सड़कों पे क्यों ना उतरा जाए, सड़कों पे उतरेंगे और दंगे करेंगे, देश में प्रोटेस्ट एक एक करना, करके। विवेक सड़कों पे श्रीवास्तव, करना, अपनी बात को करना, कोई बिल नहीं पसंद आता उसके खिलाफ बोलना, ये तो लोकतंत्र में अलाउड है ना, ये तो कॉन्स्टिट्यूशनल है, तो इसमें अनकॉन्स्टिट्यूशनल क्या है? हाँ, अगर आपने आपको दिल्ली उसके दंगों कोई की लिंक्स चार्जशीट मिले हो पढ़ी है पुलिस जो की? गैर कानूनी हो, दिल्ली देश पुलिस के की खिलाफ चार्जशीट हो, पढ़ी है? तब तो विवेक समझ में आता श्रीवास्तव, है। नहीं चार्जशीट भाई साहब वो तो होम मिनिस्ट्री के हिसाब से बन रही है। दिल्ली पुलिस कब से दूध की धुली बन गई? दिल्ली पुलिस तो होम मिनिस्टर के गाइडेंस पे जामिया के बच्चों को पीटती है, फिर जेएनयू के अंदर नहीं जाती है जब बच्चे पीटते हैं, कहते हैं भाई साहब जामिया में हम नहीं गए थे, आपने उंगली उठाई थी। तो दिल्ली पुलिस की क्रेडिबिलिटी जीरो है। आप एक तरफा बोलना चाहते हैं? दिल्ली पुलिस की क्रेडिबिलिटी जीरो है। क्रेडिबिलिटी जीरो है विवेक श्रीवास्तव, दिल्ली पुलिस की क्रेडिबिलिटी जीरो है। मैं आपसे एक और सवाल पूछ सकता हूं फिर? जो अकबरी बेगम मारी गई, अकबरी बेगम के मामले में 6, एक सेकंड सर सुन लीजिए ना सवाल। अकबरी बेगम मारी गई, उसमें 6 लोगों को चार्जशीट किया गया है, अरुण कुमार, वरुण कुमार, विशाल, प्रकाश चंद, सूरज सिंह, ये लोग भी गलत पकड़े गए हैं। इनके लिए भी आप लोग एक कैंपेन चलाएंगे, आई स्टैंड विद वरुण सिंह, आई स्टैंड विद अरुण कुमार। जो अकबरी बेगम के हत्यारे हैं उनके लिए भी आप एक कैंपेन चालू करने वाले हैं क्या? नहीं, देखिए सुनिए, नहीं किया क्या? एक सेकंड, एक एक करके बात करते हैं, 40 मिनट है मेरे पास डिबेट में, एक एक करके जी विवेक सुनिए। प्रजातंत्र के अंदर सड़क पे उतर करके कॉन्स्टिट्यूशनली पीसफुल प्रोटेस्ट करना, अपनी बात को कहना, कॉन्स्टिट्यूशनल पीसफुल प्रोटेस्ट था ताहिर हुसैन का। पसंद आती, एक सेकंड विवेक, आपके सामने टीवी स्क्रीन है, एक सेकंड तस्वीरों पर रहेंगे, फैजल फारूकी और ताहिर हुसैन के स्कूल की तस्वीरों पर रहेंगे। कोई पॉइंट निकाल के बोलते हैं एक सेकंड, तो हम एंटी नेशनल नहीं है। एक सेकंड विवेक, आपके सामने टीवी स्क्रीन है, तस्वीरों पे भी लाइए। विवेक चीखने की जरूरत नहीं है, मेरी बात का जवाब देंगे आप प्रज्ञा ठाकुर को लाइए, अनुराग ठाकुर को भी लाइए। ठीक है सर, मैं अनुराग ठाकुर और कपिल मिश्रा पर आऊंगा, पर एक बार मैं आपसे कह रहा हूं कि आपके सामने टीवी स्क्रीन है क्या? ये तस्वीर है ताहिर हुसैन की, मैं आपके लिए वर्णन कर लेता हूं, सुन लीजिए, पेशेंस रखिए। ये ताहिर हुसैन की तस्वीर है, किस तरीके से उसके दंगों की फैक्ट्री चल रही थी। अब उसके अलावा फैजल फारूक की भी तस्वीर है, स्कूल से कैसे दंगों की पाठशाला चल रही थी। इनके साथ उमर खालिद ने प्लानिंग करके दंगे करवाए, यह आरोप है चार्जशीट में। कोई नारे लगाने का या डिसेंट करने का या प्रोटेस्ट करने का आरोप नहीं है उस पर। बोलिए। देखिए, पहली चीज है, दो चीजें, ताहिर हुसैन क्या कर रहा था? दंगे कर रहा था, नहीं कर रहा था? या किसी मुसलमान के खिलाफ सॉलिड सबूत आया है, कर रहा था, नहीं कर रहा था, ये हमने डिसाइड करेंगे। ताहिर हुसैन चार्जशीट फाइल करिए, चार्जशीट फाइल करिए, कोर्ट डिसाइड करेगा। ना आप जज हैं ना मैं जज हूं, मैं कौन सा कह रहा हूं, जज है ना मैं जज हूं। सबसे बड़े दंगे फैलाने वाले कपिल मिश्रा तो खुले घूम रहे हैं। नीतू दबास की कपिल मिश्रा की तस्वीर अच्छी नहीं लगती आपको क्या टीवी पे? एक सेकंड, सिर्फ ताहिर हुसैन की तस्वीर अच्छी लगती है? नहीं, ताहिर हुसैन अगर ताहिर हुसैन बेगुनाह था तो उसको पार्टी से क्यों निकाला आम आदमी पार्टी ने? एक सेकंड, नीतू दबास, ये ताहिर की तस्वीरें क्या बताती है? अगर वो दोषी था उमर खालिद भी शामिल था, ये चार्जशीट में आरोप है, तो आज उमर खालिद के लिए ऐसा कैंपेन चलाया जा रहा है जैसे कि नेल्सन मंडेला है। जी शहजाद जी, 2014 से खासकर हमारे देश में ये एक वर्ग एक्टिविस्ट के नाम पर एक्टिव रहते हैं, जो हर एक अवसर को छोड़ना नहीं चाहते, जो गिद्ध की तरह नोचते हैं और ये घटना को अंजाम देते हैं फरवरी में दिल्ली दंगों में, जिसमें दोनों ही जो पैनलिस्ट यहाँ पर बैठकर जो तारीफ करके और उसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं, अगर वो चार्जशीट पढ़कर आते तो ऐसी बातें नहीं कर पाते, जिसमें स्पष्ट हुआ है कि उमर खालिद जो है लगातार ताहिर हुसैन से संपर्क करता है और उसमें खालिद शेमी का नाम आता है, और ये लोग पूरी तरह से प्रायोजित करते हैं कि 1.5 महीना पूर्व इनकी तैयारी शुरू हो जाती दंगों से। और उसमें स्पष्ट ये चार्जशीट में देखिए, ये सिर्फ आरोप पत्र इस तरह नहीं कि किसी की बयानबाजी से वो कोई चार्जशीट बन गई हो, प्रॉपर लोकेशन मिली है जिसमें ये पता चलता है कि उमर खालिद ताहिर हुसैन और ये मिलकर लोकेशन, उसमें ये कमेटी, आप सुनिए, मैं आपके बीच में नहीं बोल रही थी, आप सुनिए, पहले सुनिए, पूरी बात सुनिए, पहले समझिए तथ्यों को। जैसे दंगों में लोगों मुसलमानों को भड़का के आप तथ्यों को तोड़ मरोड़ के पेश कर रहे थे, ऐसे ही टीवी डिबेट में आप बैठकर अगर बातों को गड़गड़ाएंगे तो ये आपकी मनमानी नहीं चलेगी। जिस प्रकार कमेटी बना के लोगों ने काम किया है दिल्ली दंगों को भड़काने का, एक कमेटी का काम होता था कि लोकेशन तय करेगी, लोकेशन तय की गई, मीडिया ने कांग्रेस के नेताओं का नाम लिया, तो आपका नैरेटिव क्या है? आपका नैरेटिव है
सिर्फ बीजेपी नेशनलिस्ट है, सारा अपोजिशन एंटी नेशनल, ये आपका नैरेटिव है। इसमें से पिंजरा तोड़ की जो एक्टिविस्ट हैं नताशा नरवाल, कालिता, इनके नाम आते हैं। अरे भैया, बाबरी मस्जिद आपने तोड़ी और भड़काऊ भाषण के बारे में मत बोलिए। उन लोगों ने ही ये नाम लिया है, योगेंद्र यादव, जयंती घोष के नाम इन लोगों को जिनको अरेस्ट किया गया है, उनकी बयानबाजी के आधार पर लिया गया है। ये सारी सोनिया गांधी को भी एंटी नेशनल कह दीजिए, योगेंद्र यादव, प्रशांत भूषण, सब एंटी नेशनल, पूरा लेफ्ट एंटी नेशनल, एक बीजेपी दूध की दुली पार्टी, यासिर जिलानी को मैंने शामिल नहीं किया है। एक सेकंड, ठीक है, मैंने दोनों मेहमानों को बहुत मौका दिया, नीतू दबास, विवेक श्रीवास्तव और सारिम, आप तीनों बोल चुके हो। ओके नीतू, आपका पॉइंट आ चुका है। नीतू, आपका पॉइंट आ चुका है। यासिर जिलानी, मैं आपके पास आऊं उससे पहले मैं दो चीजें बताना चाहता हूं। ये मेरे पास चार्जशीट है, चार्जशीट की कॉपी भी हम दिखाएंगे आपको। ताहिर हुसैन के बारे में चार्जशीट में लिखा जाता है दिल्ली पुलिस का जो असेसमेंट है वो ये है कि अंकित शर्मा, आईबी अफसर अंकित शर्मा के पूरे मर्डर में उसकी प्लानिंग थी, उसका रोल था, वो मास्टरमाइंड था और इस पूरे चीज में उमर खालिद, पिंजरा तोड़ पीएफआई ने उसका समर्थन किया। दूसरी बात, जो चार्जशीट फाइल हुई है, जो कुल चार्जशीट फाइल हुई है उसमें 221 मुसलमानों पर और 205 हिंदुओं पर। यासिर जिलानी, मेरा सवाल यह है कि अगर इक्वल नंबर की चार्जशीट हिंदू और मुसलमानों पर हुई तो सिर्फ उमर खालिद के लिए आज ये कैंपेन आई स्टैंड विद उमर खालिद क्यों चलाया जा रहा है? देखिए, मुझे हैरानी इस बात की हो रही है कि कौम को कैसे एक तरीके भड़काने का जो काम आज तक किया गया है उसी को आगे बढ़ाते हुए आई स्टैंड विद उमर खालिद जैसे ही ट्विटर पे और फेसबुक पे एक मुहिम चलाई जा रही है। मैं विवेक श्रीवास्तव जो अभी बात कह रहे थे, मैं उनसे सवाल पूछना चाहता हूँ कि जब जेएनयू का कर्म कांड हुआ और जेएनयू में देशद्रोह के केस में उमर खालिद जेल चला जाता है और उसके बाद जब वो बाहर आता है तो फिर वो वही काम करता है, भड़काने का, नफरत फैलाने का आपस में। कभी आज तक मैंने उसको आज तक एक वीडियो नहीं देखा जो मुस्लिम कौम के नौजवानों के एजुकेशन के लिए, मुस्लिम कौम के नौजवानों के स्वास्थ्य के लिए। ठीक है यासिर, सारिम जवाब देने के लिए। ठीक है, जैसे कि यासिर जिलानी यहाँ पर बोल रहे हैं ना कि उमर खालिद भड़काने की बात करते हैं, मैं इनको नेशनल विवेक मुझे एक वीडियो दिखाएं जहां पर भी उमर खालिद ने हेट्रेड की या यूनिटी को तोड़ने की या किसी भी दंगे की बात करी हो। ठीक है, बेबुनियाद इल्जाम लगाने से कोई बात नहीं होती। और दूसरी बात ये, अब आप पहले मेरी बात सुने, 5 जनवरी को जेएनयू में कोमल शर्मा नाम की लड़की, अक्षत अवस्थी, रोहित शाह जो बीजेपी के थे, उन्होंने जेएनयू में अटैक किया। 15 जनवरी को पुलिस ने उनको नोटिस दिया लेकिन वो अभी तक लापता है। ठीक है, पहली फरवरी को कपिल गुज्जर ने आकर शाहीन बाग प्रोटेस्ट में गोली चलाई, क्या हुआ उसका? 30 जनवरी को राम भक्त ने आकर जामिया में गोली चलाई, उसका क्या हुआ? दिल्ली दंगे 24 फरवरी को भड़के, रागनी तिवारी फेसबुक पर लाइव थी, उसका क्या हुआ? अनुराग ठाकुर ने जो हेट स्पीच दी, देखिए शेजाद आप मुझे रोक नहीं दीजिए, परवेश वर्मा ने झूठ बोल रहे हैं। ये क्या हुआ वहाँ पे? कैसे लोग, अपूर्वानंद जैसे लोग, वहाँ पे जयंती घोष जैसे लोग फिल्मपुर में जाके 24 तारीख को दंगे भड़कते हैं, लेकिन आपको प्रॉब्लम उमर खालिद से है। अच्छा, एक एक करके बात रखेंगे। यासिर और सारिम आप एक लाइन पर हो, इसलिए मैं आपसे आग्रह करूंगा एक एक करके यासिर बोलेंगे, उसके बाद सारिम जवाब देंगे। यासिर जी, आप जिन लोगों का अभी हम नाम ले रहे हैं, सारिम प्लीज एक मिनट रुक जाइए। जयंती घोष का नाम, अपूर्वानंद का, जो फिल्मपुर में जो पिंजरा तोड़ गैंग की औरतें जब पहुंची थी वहां पे ये लोग क्या कर रहे थे, कौन सी शांति का पाठ पढ़ते गए थे, क्या उन्होंने क्या उन्होंने सरकार अल्फाजों का इस्तेमाल किया जिससे लोग भड़क गए और लोग भड़कने के बाद ईंट पत्थर चलाने लगे और उसके बाद लोगों में गुस्सा आया। ये सब दिल्ली पुलिस के चार्जशीट में लाइन बलाइन लिखी गई है। ये मैं अपनी बात नहीं कह रहा हूँ, ये लोग पढ़ना नहीं चाहते। और उसके बाद विवेक श्रीवास्तव जैसे लोग जो हैं वो आके बेवजह के, ठीक है, इफ्रा जहां मेरे साथ जुड़ चुकी है, इफ्रा जहां मेरे साथ जुड़ रही है, पर नीतू दबास और विवेक श्रीवास्तव, जब तक इफ्रा जहां हमारे साथ पूरी तरह से कनेक्ट नहीं होती है। नीतू दबास, मुझे एक बात बताइए, ये ट्वीट देखिए, संजय झा ट्वीट करते हैं। एक सेकेंड, विवेक श्रीवास्तव प्लीज, आप लोग कितने एक्सपीरियंस पैनलिस्ट है, सबसे ज्यादा आपको बोलने का मौका मिलता है, विक्टिम कार्ड खेलने की जरूरत नहीं है। संजय झा कहते हैं कि आज डेमोक्रेसी को अरेस्ट कर दिया गया है। मेरा सवाल यह है कि जब मुंबई में कंगना की बिल्डिंग को तोड़ा गया तब डेमोक्रेसी पे कोई चोट नहीं आई, उमर खालिद अरेस्ट हुआ तो डेमोक्रेसी और डेमोक्रेसी के फाउंडेशन पर बड़ी चोट हो गई। नीतू दबास। बिल्कुल,
शहजाद, ये मैंने आपको पहले ही बताया, ये अपने एजेंडे के अनुसार काम करते हैं और जो भी अवसर, जो भी घटना होता है उसका अपने प्रयोग करने की कोशिश करते हैं। ये अर्बन नक्सल का एक ग्रुप निकल कर आता है। जब भीमकोरा गांव की घटना होती है तब किस प्रकार इन्होंने वहां पर जो है दंगों को भड़काने की और वहां पर लोगों का इस्तेमाल करके उस घटना को जो है तूल दिया, वहां पर ये पर्दाफाश होते हैं। आज दिल्ली दंगों में ये क्यों नाम लेंगे कि कंगना के लिए वहां पर समर्थन करे? इनका अपना एक एजेंडा है। ये वो आर्म चेयर एक्टिविस्ट हैं जो लोगों को इस्तेमाल करके विक्टिम कार्ड खेलते हैं और एकदम एसआई, अगर दिल्ली दंगों की बात करूं तो एकदम एसआई स्टाइल में महिलाओं को, बच्चों को आगे कर दो और उसके बाद अपना एजेंडा चलाते रहो और पूरी तरह नियोजित प्रायोजित तरीके से काम करते हैं। एक कमेटी, देखिए विवेक जी, मैं आपके बीच में एक बार भी नहीं बोल रही थी। शहजाद जी, मेरा निवेदन है कि विवेक जी को चुप कराइएगा। मैं इस तरह डिबेट नहीं कर सकती, मैं बीच में नहीं बोल रही हूँ, मैं सभी को सुन रही हूँ, कोई भी क्षमता रखनी चाहिए कि तुम चुपचाप बैठे। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पर विक्टिम कार्ड खेलना बंद कीजिए। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पर इस देश के लोगों को झूठ फैलाना बंद करिए। कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पर इस देश को बढ़ा रहे थे हिंदू राष्ट्र के। ये अधिकार सिर्फ आप लोगों के लिए नहीं है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पे अगर एजेंडा जो आप लोग चलाने की कोशिश करते हो, जो राजनीति चलाने की कोशिश करते हो, अगर कोई भी लाभ लाते हैं और जिस प्रकार दिल्ली दंगों का मामला सामने आ रहा है। चलिए इफ्रा जहां, एक सेकंड, मैं दोनों मेहमानों को रोक रहा हूं। इफ्रा जहां मेरे साथ जुड़ चुकी है, इफ्रा जहां के पास चलना चाहता हूं। एक सेकंड, इफ्रा जहां अभी जुड़ी है, एक सेकंड, इफ्रा जहां से पहली कमेंट लेने दीजिए। विवेक श्रीवास्तव, नीतू दबास, इस तरीके से नहीं, इफ्रा को भी अपनी बात रखने दीजिए। इफ्रा जहां को स्क्रीन पर लाते हैं। इफ्रा जहां, मुझे एक बात बताइए, दंगे करने का अधिकार होना चाहिए क्या इस देश में? दंगे करने का, भड़काऊ भाषण देकर लोगों को भड़काने का, फिर आग लगाने का, पत्थर और तेजाब के बॉम्ब रखने का, ताहिर हुसैन की तरह दंगों की स्कूल चलाना, दंगों की फैक्ट्री चलाने का, ये हमारा बुनियादी अधिकार होना चाहिए? ये आप लोगों को लगता है कि ये संविधान के तहत एक बुनियादी अधिकार होना चाहिए कि पहले दंगे करो और उसके बाद अगर पकड़े जाओ तो फिर विक्टिम कार्ड? उम्मीद करती हूँ आप मुझे बेटोक 30 सेकंड कम से कम बोलने देंगे। 40 सेकंड दूंगा, 40 सेकंड। आपके पास सबूत है कि उमर का, जी, क्या आपके पास ऐसा कोई सबूत है कि उमर खालिद ने ऐसा कोई बयान दिया था? एक बयान जिसकी बार बार बात हो रही है, जहां पे वो कह रहे हैं जिस दिन ट्रंप आएंगे उस दिन हम सड़कों पे प्रोटेस्ट करेंगे, उसी बयान में वो अगर आगे देखेंगे वो कहते हैं कि जब वो हिंसा करेंगे हम प्यार करेंगे, जब वो डंडा उठाएंगे हम झंडा लहराएंगे। तो वो उसी अपने बयान में कहते हैं, वो अहिंसा की बात करते हैं। तो कहां पे उन्होंने बात कर ली हिंसा की, मुझे समझ में नहीं आ रहा। मैं आपको सबूत बता सकता हूं इफ्रा। दूसरी बात, जी, मैं आपको, आपने क्योंकि सबूत मांगा है, एक सेकंड, आपने सबूत मांगा, मैं आपको सबूत, एक सेकंड, मैं आपको स्क्रीन पर रख रहा हूं, मैं आपको और 1 मिनट दूंगा। इफ्रा, मैं आपको एक और मिनट दूंगा। इफ्रा, मेरी बात सुनिए, मैं आपको एक और मिनट दूंगा। इफ्रा जान, इफ्रा जान, आप सबूत नहीं सुनना चाहती तो बता दीजिए, मैं आपको सबूत बता रहा हूं। सिर्फ उसका बयान जो है, तोड़ मोड़ के वीडियो देंगे। नहीं, तोड़ मोड़ कर वीडियो भी नहीं है। सुन लीजिए, अब सुन लीजिए, चार्जशीट की बात बता रहा हूं। उमर खालिद पर केवल भड़काऊ भाषण देने का आरोप नहीं है, उमर खालिद पर, अब आप बता दीजिए, आपको नहीं सुनना तो मैं नहीं बताऊंगा आपको, ठीक है? मुझे लगता है आप नहीं चाहती हो। ये देखिए चार्जशीट की कॉपी। नहीं होता उमर, एक सेकंड शहजाद भाई, एक सेकंड, इल्जाम सबूत नहीं होता। अब मेरी बात समझिए, अब मेरी बात सुनिए, एक चर्चा कर रहे हैं, इल्जाम सुनाएंगे, हम सबूत मांग रहे हैं। कोर्ट में भरोसा है आपको? कोर्ट में भरोसा है? सबूत मांग रहे हैं आपको? कोर्ट में भरोसा है? आप सुना दीजिए इल्जाम। चलिए आप इल्जाम सुना दीजिए, क्या क्या है उन पे? ठीक है, 30 सेकंड सुनना। आपको कोर्ट में भी भरोसा सुना दीजिए, आप सुना दीजिए क्या इल्जाम है उन पे? जी, अब सुनिए, 30 सेकंड सुनिए। बिल्कुल है, थैंक यू। आपने यही आर्ग्यूमेंट सफूरा जरगर के लिए दिया था। उसी सफूरा जरगर के लिए कोर्ट ने बोला था कि आग के साथ खेलोगे तो लपटों के लिए आप हवा को दोष नहीं दे सकते, और उसको जेल भेज दिया था। यही आपने आरोप लगाया था बाकियों के बारे में। एक सेकंड, मेरा सवाल सुन लीजिए, सवाल सुन लीजिए मैडम इफ्रा जहां, सवाल सुन लीजिए। इफ्रा जहां आप कॉर्नर हो रही है तो आप सवाल नहीं सुनना चाहती, सुन लीजिए। अब इफ्रा जहां, अगर दिल्ली पुलिस की चार्जशीट, एक सेकंड सुन तो लीजिए ना। अगर दिल्ली पुलिस की चार्जशीट में कोई दम नहीं है, ये पूरी तरह से फैब्रिकेटेड है, तो अकबरी बेगम के जो हत्यारे पकड़े गए हैं, अरुण कुमार, वरुण कुमार, विशाल सिंह, क्या इफ्रा जहां इनके लिए भी कैंपेन चलाएगी आई स्टैंड विद अरुण कुमार, जैसे आप आई स्टैंड विद उमर खालिद चला रहे हैं? जवाब दे जी।
जी, जो अकबरी बेगम को जिन्होंने जिंदा जलाया, उसमें अकबरी बेगम के बच्चों का रिटन स्टेटमेंट है कि उन्होंने देखा। इसमें भी स्टेटमेंट है। उमर खालिद के लिए कौन उमर खालिद में भी स्टेटमेंट है। उमर खालिद में भी स्टेटमेंट और टेस्टिमनी है। और बताइए, कौन से विटनेसेस हैं? कौन से विटनेस हैं? यहाँ पर भी विटनेसेस है। दीजिए प्लीज, आपके उमर खालिद की चार्जशीट में मैं बता दूं विटनेसेस भी है। जी बताइए। यासिर जिलानी, यासिर जिलानी आप देख सकते हैं, दोहरा मापदंड देख सकते हैं आप। यासिर जिलानी बोलने नहीं दे रहे हैं। आपको क्यों डर लगता है शहजाद भाई जब हम मुझे डर नहीं लगता है। आप फैक्ट पर काउंटर नहीं कर पा रही है। यासिर जिलानी फैक्ट पर काउंटर नहीं कर पा रही है हम लोगों से। क्यों यासिर जिलानी हमारी आवाज से ऑपोजिशन वालों को मुझे बोलने नहीं दिया। यासिर जिलानी जनता देख रही है, आप सच से डरते हैं। यासिर डर गया, ये देखो जनता, आप देख लीजिए, आपका एंकर यासिर सच से डर गया। अच्छा ठीक है, यासिर आपका जवाब दे रहे हैं। यासिर, क्योंकि ये सच से डर यासिर, गया। आप सच से डर गए ना। मैं नहीं डर रहा हूँ, मैं आपको सच बता रहा हूँ। आप सच को स्वीकारना नहीं चाहते। यासिर की आवाज को तेज किया जाए प्लीज। मुझे एक मिनट फिर उस आईपीसी की धारा का क्या हुआ? पुलिस उसमें सबूत जमा क्यों नहीं कर पाई? आईपीसी की धारा में जो पुलिस सबूत नहीं ला पाई तो वो आगे बढ़ गए और यूएपीए के तहत उनको अरेस्ट कर दिया। क्यों? यासिर, अच्छा ठीक है, यासिर जवाब दीजिए। सबूत यासिर जवाब देंगे। क्या है उमर खालिद को। ओके, यासिर एंड विवेक। यासिर क्या करेंगे जो उन्होंने डॉक्टर यासिर एंड विवेक। यासिर जी, यासिर मैं देखिए देखिए, यासिर भाई मेरी बात सुनिए। यासिर भाई मेरी बात सुनिए, फिर उत्तर दीजिए। एक सेकंड विवेक, आप यासिर की बात सुन लीजिए। देखिए हमारे टेक्नोलॉजी में कुछ दिक्कतें हो रही है। एक सेकंड विवेक प्लीज, दिक्कतें हो रही है। मैं बारी बारी से सबके पास आ रहा हूं। यासिर को बोलने दीजिए, उसकी लाइन बहुत खराब है। प्लीज उसको बोलने दीजिए, उसके बाद मैं आपको शामिल करूंगा प्लीज। जी ठीक है कि उमर किसी तरह का कोई सबूत नहीं, और आपको कहना चाहिए कि कोई आदमी एक समूह को इकट्ठा करके के बाद सामने लाता है और भड़काऊ भाषण उसको कहता है कि आप जो हिंदुस्तान मौजूदा सरकार मौजूदा कानून आप खड़े हो तो साइन कर रहा है, अपराधी है, अपराध कर रहा है। आप समझने की कोशिश करें। आप बता दीजिए ये भाषण इफ्रा प्लीज लेट हिम कंप्लीट। उसकी आवाज ठीक से नहीं पहुंच पा रही है। प्लीज आई रिक्वेस्ट यू, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं। चलिए नीतू दबास इनटू द डिबेट। नीतू दबास, यासिर आपकी लाइन ठीक करके आ रहे हैं। नीतू दबास, नीतू दबास, सिलेक्टिवनेस क्यों है? सिलेक्टिविज्म क्यों है? बात बात में सिलेक्टिविज्म क्यों? जी मैं बताना चाहूंगी। जी जी जी, बिल्कुल सिलेक्टिविज्म है शहजाद। पहले मैं इफ्रा जां को ये जवाब देना चाहूंगी कि इनको जानकारी होनी चाहिए कि चार्जशीट जब दाखिल होती है उसमें बहुत सारी तथ्यों की जानकारी निकाले जाते हैं। इफ्रा जां, आप जब बोलने देंगी, आप थोड़ी सहिष्णुता दिखाएंगी और मुझे अपनी बात करने देंगी, तभी आप समझ पाएंगी बात को। तो थोड़ा सुनिए, फिर आप अपनी बात रखिएगा। सबूत दिखाइएगा मैडम, जानकारी होनी चाहिए कि जब दिल्ली पुलिस या कोई भी पुलिस जब चार्जशीट, सबूतों की मैं बोल रही हूँ, मैं सबूत की ही बात कर रही हूँ। चार्जशीट में आप ये बता दीजिए उमर खालिद बार बार ताहिर हुसैन से क्यों मिल रहे थे? उनकी लोकेशन बार बार वहां पर क्या वो वहां पर भाषण देने मिल रहे थे? नहीं, ताहिर हुसैन मिलकर उमर खालिद मिलकर क्या आपस में कोई लूडो गेम खेलने के लिए मिल रहे थे? आप ये बता दीजिए कि उनकी लोकेशन वहां पर लगातार क्यों मिलती है? मेरा बस ये सवाल है, व्हाट्सएप की चैट्स हैं जो कि रिकवर हुई है, जिसमें पता चलता है उमर खालिद मिलकर ताहिर हुसैन को बोलते हैं कि आप दंगों की योजना बनाइए, फंडिंग हम करेंगे। ये इसकी जानकारी उन्होंने बोला। भाई मैं तो ये कह सकती हूँ कि उस मीटिंग में आप भी थी। मैं तो ये कह सकती हूँ कि उस मीटिंग में शहजाद भाई भी थे। दंगों में जितने भी हथियार इस्तेमाल हुए हैं वो मेरठ से आए थे। चलिए मैं दोनों मेहमानों को रोक रहा हूं। जब लौट कर आएंगे, एक सेकंड, मैं दोनों मेहमानों को रोक रहा हूं। एक सेकंड, मैं दोनों इफ्रा और नीतू दबास सारे मैं तमाम मेहमानों को रोक रहा हूं। तमाम मेहमानों को रोक रहा हूं। इफ्रा जहां, मुझे पता है आप लोगों का विक्टिम कार्ड बार बार सामने आ जाता है। ताहिर हुसैन के लिए आ जाता है, शाहरुख के लिए आ जाता है, याकूब मेमन के लिए, अफजल गुरु के लिए, बुरहान वानी के लिए, तमाम लोग
तो दंगों का मास्टरमाइंड हुआ गिरफ्तार, टुकड़े टुकड़े लॉबी हुई पूरी तरह से लाचार और हम आगे बढ़े। उमर खालिद अरेस्टेड, ये हमारा हैशटैग है। पर इस वक्त एक बड़ी खबर, अब महबूबा मुफ्ती, पूर्व मुख्यमंत्री जम्मू कश्मीर की महबूबा मुफ्ती का एक विवादित ट्वीट उमर खालिद को लेकर सामने आ चुका है। अरेस्ट को सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश अब की जा रही है। देखिए क्या कहा जा रहा है, अपराध नहीं लेकिन धर्म यह निर्धारित करता है कि भारत में किसी को जेल में होना चाहिए या नहीं। कोई संयोग नहीं है कि उमर खालिद और सफूरा कैद में है। मतलब सीधे सीधे कहा जा रहा है कि कपिल मिश्रा और कोमल शर्मा को अभी तक नहीं लिया गया है, गिरफ्तारी नहीं की गई है क्योंकि उनका धर्म अलग है। और उमर खालिद की गिरफ्तारी इसलिए हुई है क्योंकि वो मुसलमान है। और ये महबूबा मुफ्ती अकेली नहीं है, अगर आप देखेंगे तो पहले जावेद अख्तर ने भी ताहिर हुसैन की गिरफ्तारी को लेकर ऐसा ही कम्युनल स्पिन दिया था। तो अब विक्टिम कार्ड के साथ साथ धर्म का कार्ड भी सामने आ चुका है। मेरे तमाम मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मैं एक बार फिर से उनका रुख करना चाहता हूं। देखिए, जावेद अख्तर से लेकर महबूबा मुफ्ती अब उमर खालिद की गिरफ्तारी को एक धार्मिक चश्मा पहना रहे हैं। शाहरुख को भी पहले अनुराग कहा गया, फिर जब पता चला कि शाहरुख है तो उसे टिकटॉक स्टार बनाया गया। मेरे तमाम मेहमान मेरे साथ जुड़ चुके हैं। यासिर जिलानी, क्योंकि आपकी आवाज़ लगातार ठीक से नहीं आ पा रही थी तो मैं आप ही को पहला मौका देना चाहता हूं। सबसे आग्रह करूंगा कि उनकी बात सुन ले, उसके बाद जवाब दे। अब धार्मिक कार्ड खेला जा रहा है उमर खालिद की गिरफ्तारी पर, धार्मिक कार्ड पर। वैसे तो 1328 लोग गिरफ्तार हुए हैं, तो इसमें कोई भी धार्मिक कार्ड नहीं खेला गया। उमर खालिद के लिए ही क्यों? चर्चा नहीं करेंगे। ये जो सो-कॉल्ड बुद्धिजीवी वर्ग है, जो अपने आप समाज का ठेकेदार बन जाता है, वो और केस बोलता है। उन केसों में जिन केसेस उन्हें लगता है उन्हें टाइम लाइट का मौका मिलेगा, और खास कर यासिर, आपकी आवाज ठीक नहीं आ पा रही है, मैं आपसे माफी चाहूंगा। आपकी आवाज लगातार हमारे पास क्लियर नहीं आ पा रही है। ठीक है, एक सेकंड। सारिम अली खान, मुझे यह बात बताइए कि अब सांप्रदायिक रंग देंगे क्या बचाने के लिए उमर खालिद को? मैंने उमर खालिद का क्या रोल रहा है दंगों में वो चार्जशीट से पढ़कर सुनाया है। अगर आपको लगता है कि उमर खालिद का कोई रोल नहीं है तो कोर्ट में अपील कीजिए, कोर्ट से उसको छूट मिल जाएगी। पर इसे सांप्रदायिक रंग क्यों दे रहे हैं, जबकि दिल्ली पुलिस ने अपनी कार्रवाई में हिंदू मुसलमान दोनों के खिलाफ चार्जशीट फाइल की है? बिकॉज आप ये डिबेट कर रहे हैं उमर खालिद के ऊपर। मैं आपसे पूछ रहा हूं, आपने कितनी डिबेट कोमल शर्मा पे की, आपने कितनी डिबेट रोहित शाह पे की, आपने कितनी डिबेट अवस्थी पे करी, अक्षत अवस्थी पे की, आपने कितनी डिबेट कपिल गुज्जर पे की, कितनी आपने राम भक्त गोपाल पे की, कितनी आपने कपिल मिश्रा पे की, कितनी आपने अनुराग ठाकुर पे की, कितनी आपने रागिनी तिवारी पे की? आपने नहीं की ना, क्योंकि आप कम्युनलाइज कर रहे हैं। प्रॉब्लम यहाँ है। और उमर खालिद ने क्या बोला? उमर खालिद ने सिर्फ यूनिटी की जो बात की है, आपको उसमें भी प्रॉब्लम दिखाई दे रही है। अगर प्रोटेस्ट हम पीसफुली कर रहे हैं तो उसमें प्रॉब्लम क्या है? आप उमर खालिद को, ताहिर हुसैन को गोली चला रहा है, राम भक्त जामिया में आकर गोली चला रहा है। उमर खालिद, पीएफआई, ताहिर हुसैन, ये बेगुनाह है। एक सेकंड, सारिम अली खान, मुझे लगता है कि आप सारिम अली खान, मेरा सवाल सुन लीजिए। लगातार बोलने से कुछ हासिल नहीं होगा। क्या पीएफआई निर्दोष है आपके हिसाब से? पीएफआई मासूम है, ताहिर हुसैन मासूम है, फारूक फैजल मासूम है, आपके हिसाब से इनका कोई रोल नहीं है? ये जो सबूत आपको दिखा रहा हूं वो गलत है? नहीं, चार्जशीट, पहली बात एक सेकंड, चार्जशीट जो है आरोप साबित नहीं होते। चार्जशीट जो एक आरोप लगाए गए। तो कपिल मिश्रा पर आप कैसे निष्कर्ष पर आ गए? एक सेकंड, नीतू दबास, फिर कपिल मिश्रा और कोमल शर्मा का आरोप इन्होंने तो सिद्ध कर दिया, कैंगरू कोर्ट इनकी बैठी और उनको तो गुनहगार बोल दिया। पर जब उमर खालिद की बात होती है तो कहते हैं उमर खालिद ने तो केवल एक ऐसी स्पीच दी थी, उसमें कोई बुरी बात नहीं थी। डबल स्टैंडर्ड क्यों है? क्या आप मतलब एक सेकंड, नीतू दबास, ठीक है, नीतू दबास, ऑडियो को ठीक करना होगा पीसीआर। एक बार आप ये विवेक जी को चुप कराइए। जी, मैं लगातार कोशिश कर रहा हूँ, बोलिए नीतू दबास। इस देश में ये लोग जी, इस देश में ये इस प्रकार ही नैरेटिव खड़ा करते हैं कि अगर कोई सड़क पर आए और वो मुसलमान है और उसको अगर वो गलत सिद्ध हो जाए, अगर उसकी, मैं बताती हूँ, आप सुनिए कपिल मिश्रा ने क्या बोला। कपिल मिश्रा ने बोला कि सड़क खाली करवा दीजिए क्योंकि हमारे लिए दिक्कत हो रही है। आप प्रदर्शन के अधिकार के नाम पर राज्यों में अपनी जगह जगह बना के सड़कों को चुनकर आप बैठेंगे और दंगा भड़काएंगे। और एक व्यक्ति बोलता है कि हमारी क्षेत्र में दिक्कतें हैं तो सड़क खाली कर दीजिए, बहुत फर्क होता है। एक तरफ वो लोग हैं जो कि इस दंगों की योजना बनाते हैं, एक तरफ वो लोग हैं जो कि पूरी तरह से
मेरठ से लेकर हथियारों की पूरा जखीरा जो है कंट्रोल नहीं कर पाए। पूरी दिल्ली में इकट्ठा करते हैं। एक लोग वो है जो कमेटी बनाते हैं। विवेक श्रीवास्तव, चलिए एक सेकंड, नीतू दबास और विवेक श्रीवास्तव मुस्लिम बहनें उनको आगे लेकर आएगा। मैं अपने तमाम मेहमानों से एक बात कहना चाहता हूं, एक सेकंड, विवेक श्रीवास्तव, नीतू दबास, नीतू एंड विवेक, एक सेकंड, नीतू एंड विवेक, एक सेकंड, नीतू दबास, विवेक श्रीवास्तव, एक सेकंड, विवेक श्रीवास्तव, क्यों आप हर डिबेट में इस तरीके से बिहेव करते हैं? प्लीज बात सुन लीजिए। मैं आप लोगों से एक अपील करना चाहता हूं, मेरे पास अब इस डिबेट में 12 मिनट बाकी है। मैं सबसे बात करना चाहता हूं, कुछ टेक्निकल कारण की वजह से कुछ लोगों की बातें सुनाई नहीं दे पा रही है। मैं आग्रह करता हूं एक दूसरे के ऊपर क्रॉस टॉक मत कीजिए। विवेक श्रीवास्तव, आपसे शुरू कर रहा हूं, प्लीज अपने मौके में बोलिए, उसके बाद दूसरों को बोलने दे। विवेक श्रीवास्तव, सवाल आपसे है, अगर उमर खालिद को, मैं मानता हूं, मैं आपके साथ खड़ा हूं, बीजेपी सरकार उमर खालिद को फंसा रही है, ठीक है, अब मेरा सवाल सुनिए, क्या आम आदमी पार्टी की सरकार जिसने उमर खालिद के खिलाफ सेडिशन केस में सैंक्शन दिया था, वो भी उमर खालिद को फंसा रही है क्या? हाँ या ना? जी, एक एक करके बाकियों की आवाज डाउन। विवेक श्रीवास्तव, सिर्फ उमर खालिद की नहीं है। दिन पहले ये सीताराम येचुरी का नाम भी ले आए, योगेंद्र यादव का नाम भी ले आए। आज कैंपेन उमर खालिद का चल रहा है, आई स्टैंड विद उमर खालिद चल रहा है। विवेक श्रीवास्तव, प्लीज आप सुनिए ना, आप सुनिए, कैंपेन किसका चल रहा है? कैंपेन किसका चल रहा है? लेट मी स्पीक। यूएपी में अरेस्ट कौन हुआ है? डिबेट किसके मुद्दे पर है? योगेंद्र यादव अरेस्ट नहीं हुए हैं, सीताराम येचुरी अरेस्ट नहीं हुए, दिल्ली पुलिस ने क्लैरिफाई कर दिया है। दिल्ली पुलिस ने उनको अक्यूज नहीं बनाया, उनकी बातों पर मत जाइए ना। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात है। सीएए को क्रिटिसाइज करना पाप नहीं है। अगर किसी कानून में हमें गलत पॉइंट दिखते हैं और हम उसके बारे में बोलते हैं, क्या और हम दिल्ली पॉलिटिशियन सरकार हैं और हम कोई सभाएं कर रहे हैं, तो क्या गैर कानूनी है? पार्टी की क्या सरकार आरएसएस नहीं बोलता? क्या बीजेपी नहीं करती जनसभाएं? क्या बीजेपी रैली में नहीं बोलती है? क्या सीएए के पक्ष में बीजेपी ने रैली नहीं करी? ठीक है, चलिए, मैंने विवेक श्रीवास्तव से एक सवाल लेने की कोशिश की, अब इफ्रा जहां के पास सवाल लेकर जा रहा हूं। इफ्रा जहां स्क्रीन पर आइए, मैं आपसे एक सवाल लेना चाहता हूं। इफ्रा जहां स्क्रीन पर आइए, इफ्रा जहां को स्क्रीन पर लाइए, मैं इफ्रा जहां से बात करना चाहता हूं। इफ्रा जहां, स्वरा भास्कर बोलती है, स्क्रैप यूएपीए, आई स्टैंड विद उमर खालिद, क्रिटिसाइजिंग गवर्नमेंट बीइंग अ मुस्लिम ये गुनाह नहीं है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, यूएपीए का कानून चिदम्बरम साहब ने लाया था जब यूपीए की सरकार थी, तब स्क्रैप यूएपीए क्यों नहीं बोला? और जब कंगना रनौत की बोलने की आजादी पर इतना बड़ा असत्य का हथौड़ा पड़ा, तब आप लोग, जो संविधान बचाने वाली मंडली है, वो कहां भाग गई थी? जवाब। देखिए, कंगना रनावत को जो है उसको 400 दिन जेल में नहीं भरा गया। कंगना रनावत के ऊपर टेररिज्म का चार्ज नहीं लगा बिना किसी सबूत के। 35 मिनट हो गए शहजाद भाई, एक भी सबूत हमने उमर खालिद के खिलाफ नहीं सुना। जो सबूत धाराएं उमर खालिद पे आईपीसी के तहत लगी थी, चूंकि पुलिस सबूत पेश नहीं कर पाई, अब उन्होंने यूएपीए के तहत उनको बंद कर दिया, जैसे कफील खान को बंद किया था। क्योंकि यूएपीए में आप किसी को जेल में बंद कर सकते हैं बिना किसी सबूत दिखाए हुए। कंगना को और उमर खालिद को कंपेयर मत कीजिए। कंगना को किसी ने जेल में नहीं भरा, कंगना को किसी ने टेररिस्ट नहीं कहा, कंगना को किसी ने बंद नहीं किया, कंगना को किसी ने टेररिस्ट बोल के जेल में बंद नहीं किया। उसको किस शब्द से इस्तेमाल किया गया उसके खिलाफ? और तब आप जैसी फेमिनिस्ट सामने नहीं आई जिस शब्दों का इस्तेमाल शिवसेना ने किया। आप भूल गए क्या किस तरीके के शब्द इस्तेमाल किए गए, किस तरीके से बीएमसी ने कार्रवाई की? चलिए, वो मुद्दा नहीं है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, एक सेकंड, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, वो शब्द मेरे जैसी लेफ्ट महिलाओं के लिए ट्विटर पे रोज इस्तेमाल होते हैं शहजाद भाई। कभी आप हमारे लिए खड़े हुए, कभी राना अयूब का आपने ट्विटर अकाउंट देखा? मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं उनको, कभी शहनाज रशीद की गालियां सुनी है? मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, कभी मेरा ट्विटर देखा आपने? नीतू दबास, अब नीतू दबास, मेरा सवाल सिर्फ इतना है कि अगर कोई केस नहीं है उमर खालिद के खिलाफ, तो उमर खालिद छूट जाएंगे। नीतू दबास ऑन एयर, नीतू दबास, अगर उमर खालिद के खिलाफ नहीं छूटेंगे, क्योंकि यूएपीए में कफील कैसे छूट गए? यूएपीए में कैसे छूट गए? मैडम, आप अपने आप को कॉन्ट्रडिक्ट कर रही हैं। अच्छा, मुझे बताइए, दिल्ली पुलिस का जो सबूत 200 दिन जेल में रहने के बाद छूटे, ठीक है, और 200 दिन जेल में रहने के बाद छूटे, जब इलाहाबाद कोर्ट ने कहा कि इस पे तो कोई और इफ्रा जहां जो सबूत अकबरी बेगम के, ओके, इफ्रा जहां सबूत मांग रही थी ना, रहने के बाद छूटे, सबूत मांग रही थी ना आप, मैं आपसे सबूत पूछ रहा हूं कि जो सबूत अकबरी बेगम के मर्डरर्स के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने दिया है, वो भी गलत है क्या? कि सिर्फ उमर खालिद के खिलाफ गलत है? वहां पे एक
एक लाश थी, वहां पे एक जिंदा औरत को जलाया गया है। आप बता दीजिए उमर नीतू दबास, अब आप देख सकते हैं चयनात्मक। ठीक है इफरा जहां, आपने अपनी बात रखी। नीतू दबास को स्क्रीन पर लाइए। नीतू दबास से संवाद करना चाहता हूं। नीतू दबास, कुल मिलाकर जो उनकी आपत्ति है, जो उनका नजरिया है, वो चयनात्मक है। सेकुलरिज्म, लिबरलिज्म और डेमोक्रेसी केवल अगर उमर खालिद को अगर आप जेल में डाल देंगे तो डेमोक्रेसी खतरे में है, अगर आप दूसरों के ऊपर कार्रवाई करते तब डेमोक्रेसी ठीक है। इस तरीके का निष्कर्ष निकलकर सामने आ रहा है, चयनात्मक है। शहजाद जी, पूरी दिल्ली और पूरे देश ने देखा था कि किस तरह सड़क पर जो भड़काऊ, जो जनता, जो लोग वहां पर थे, उन्होंने किस प्रकार रतन लाल को पीट पीट कर मार डाला था। अभी ये अकबरी जी की बात कर रही हैं, उसके साथ ही आप अंकित शर्मा की भी बात कर लीजिए, जिनको चाकुओं से गोद कर काट कर उनको नाले में डाल दिया गया था। क्या वो किसी परिवार के बच्चे नहीं थे? सारिम अली क्या खान। उनके आरोपियों की जांच नहीं होनी चाहिए? सारिम अली खान। अगर आपको उनके प्रति सहानुभूति है तो इनके परिवारों के प्रति भी सहानुभूति होनी चाहिए। सारिम अली खान। अगर आप वहाँ पुलिस की जांच को ठीक मानते हैं तो यहाँ पर भी आपको पुलिस की जांच माननी चाहिए। जेएनयू में कोमल शर्मा ने क्या किया? सारिम अली खान, सवाल सुना आपने? उस पर आप बोलते हुए डरते हैं क्योंकि आपके ऊपर दबाव है, या तो आपके ऊपर दबाव है या आप सच बोलना नहीं चाहते हैं, या आप डरे हुए हैं। लेकिन हक की बात कहने वाला कभी डरता नहीं है शहजाद भाई, और हक की बात हम लोग हमेशा हक के साथ रहे, हक की बात ही करेंगे। आप लोग के साथ प्रॉब्लम ये है कि आप लोगों ने अपना वन साइडेड नैरेटिव सेट किया हुआ है, आप दूसरी तरफ की बात करना ही नहीं चाहते। हक की बात करेंगे या सिर्फ एक जो हमारा समूह है उसकी बात करेंगे, उसमें अंतर होता है। अगर आप यहाँ सबकी बात करते तो यहाँ सेलेक्टिव लोगों के जो नाम निकल कर रहे हैं उस प्रकार नहीं आते। वो लोकेशन उमर खालिद की क्यों आती है बार बार मुलाकात? और ना हक की है। वो बार-बार आप मुझे बताएं, इतनी देर से आप बैठकर बोल रही हैं कि शाहीन बाग में गोली चली, उस पर आप क्या बोल रही हैं? बार-बार इसमें नाम आ रहा है यहाँ पर। जी आप सुन लीजिए, गुलफिशा फातिमा जो इसमें आरोपी हैं दंगों में, गुलफिशा फातिमा का नाम सुना होगा आपने। बताइए, उनके आप इतनी द्वारा पैरवी कर रही हैं यहाँ पर नेशनल टीवी जिन्होंने में, बताया आप बताइए सब लोग बोला गया था कि किसी भी हद तक जाइए। रागिनी तिवारी फेसबुक पर लाइव दंगा भड़का रही थी, आप उन पर क्या बोल रही हैं? आप बताइए, आपके अल्फाज नहीं निकलेंगे। यासिर जलानी, ठीक है, यासिर जलानी, वन साइडेड नैरेटिव की बात हो रही है। यासिर जलानी, वन साइडेड नैरेटिव तो उस मंडली ने किया जिसने कहा कि ये दरअसल हिंदुओं का मुसलमानों पर हमला था, जैसे अरुंधति रॉय, राना आयूब जैसे लोगों ने। अरे मैं नाम शहजाद भाई, मैं और नाम बता देता हूँ। ये सारिम अली की हिम्मत नहीं बोलने की। इनका एक गुंडा विधायक है जिसका नाम मैं लेना नहीं चाहता हूँ, ओखला का, उसकी 25 वीडियो ऐसी है जो भड़का रहा था मुसलमान नौजवानों को दंगा कराने के लिए। उस पे ये बोलेंगे नहीं क्योंकि ये डरते हैं। ये अपने कौम के उन रहनुमाओं से डरते हैं जो इनको घरों से निकलने नहीं देंगे। ये सिलेक्टिव होके इफरा जहां जो कपिल मिश्रा की बात करती हैं आप, आर पार की लड़ाई सोनिया गांधी ने बोला, उसके बारे में क्या बोलेंगे? 15 करोड़ बनाम 100 करोड़ वारिस पठान ने कहा, उसके बारे में क्या बोलेंगे? उन्होंने कहा आर या पार, सोनिया उन्होंने कहा आर पार की लड़ाई है, लड़नी होगी। 15 करोड़ बनाम 100 करोड़ वारिस पठान ने कहा शाहीन बाग में हिटलर की मौत मरेगा, ये नारे दिए गए प्रधानमंत्री के खिलाफ। बताइए ना, इन बयानों के बारे में भी बताइए इफरा जहां, बोलिए। कल मारेगा इनको। सोनिया गांधी जी ने कहा आर या पार का फैसला होगा। आप वीडियो चला के देख लीजिए अपने दर्शकों को। तो वो जायज है, कपिल मिश्रा की बातें जायज नहीं है। ठाकुर जिसके भड़काऊ भाषण, उनका बयान कपिल मिश्रा का बयान, कपिल मिश्रा बॉम्ब के साथ पकड़े गए थे क्या? कपिल मिश्रा के पास पेट्रोल बॉम्ब मिले थे क्या? यासिर, कपिल मिश्रा पे यूएपी क्यों नहीं लगा शहजाद भाई? आप जाकर कोर्ट में अर्जी कीजिए, अगर आपके पास सबूत है तो अर्जी क्यों नहीं किया आप लोगों ने? शहजाद देखिए, ये आपको कोई सबूत ही नहीं दिखाई देता, आपके पास कोई सबूत होता अगर तब बात करते ना। नाम ले रहे हैं 35 मिनट हो गए, सबूत तो आप नहीं दिखा पाए। भी नहीं जाएंगे, ये बातें बड़ी बड़ी कर रही हैं। आप पहले उनको आईपीसी की तरह कहते अरेस्ट करते, कोई सबूत नहीं, उसके बाद दूसरी बार आज आपने अरेस्ट किया क्योंकि कोई सबूत नहीं दिखाना पड़ेगा। आप सिर्फ चार्जशीट पढ़ते, इल्जाम पढ़ते हैं जिनके खिलाफ सबूत पूरी दुनिया ने देखा। कपिल मिश्रा, कोमल शर्मा, अनुराग ठाकुर, चलिए मैं तमाम मेहमानों का धन्यवाद करना चाहूंगा। हैशटैग था उमर खालिद अरेस्टेड। आज सवाल सिर्फ इतना ही था कि अगर दिल्ली दंगों का मास्टरमाइंड गिरफ्तार तो टुकड़े टुकड़े लॉबी क्यों इतनी लाचार? और सवाल यह भी है कि क्या दिल्ली में जो दंगे हुए जिसमें 53 भारतीय मरे, ना हिंदू मरा ना मुसलमान मरा,
53 भारतीय मरे, क्या वो संयोग नहीं बल्कि प्रयोग था? और अगर प्रयोग था तो इस प्रयोगशाला में शामिल जो भी व्यक्ति था, क्या उस पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? आज के लिए बस इतना ही।